नवंबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नासा ने अपनी सारी अपडेट रोक दी। NASA suddenly went silent. ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई एक्सप्लेनेशन। एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है 3i Atlas As the mysterious interstellar object 3I Atlas entered its most crucial observation phase, लेकिन सवाल ये है, इस ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या खास था जिसने नासा को भी मजबूर कर दिया अपनी सारी अपडेट्स रोक देने को। recreate throughout October, NASA's Jet Propulsion Laboratory, or JPL, had been tracking 3I Atlas and releasing regular position data. But mid-month, updates stopped abruptly. कहानी की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले जब एटलस टेलीस्कोप ने एक अनजान ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। This object has just been discovered. 3I Atlas was discovered on July 1st by the NASA-funded Atlas survey. It was discovered using their telescope at Rio Hurtado in Chile. इसका ऑफिशियली नाम रखा गया 3i Atlas। इसका मतलब होता है 3i मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट था। आगे में नहीं ये बताएगा। पहले तो नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक हार्मलेस कॉमेट है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नासा ने अपनी सारी अपडेट्स बंद कर दी। NASA suddenly went silent. Recreate throughout October, NASA's Jet Propulsion Laboratory, or JPL, had been tracking 3I Atlas. ना कोई पोजीशन रिपोर्ट, ना कोई प्रेस रिलीज। जहाँ पहले हर एक कॉमेट को लाइव ट्रैकिंग में दिखाया जाता था, वहाँ सिर्फ साइलेंस था। और इसी साइलेंस ने लोगों के बीच में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। क्या नासा कुछ छुपा रहा है या नासा ने कुछ ऐसा देखा जो हमें दिखाने के लायक नहीं था। पर जब मैंने खुद ने रिसर्च की तो मुझे एक बात पता चली, नासा ने सारी अपडेट इसलिए नहीं बंद की ताकि वो कुछ छुपाना चाहता है। नासा ने अपडेट इसलिए बंद की थी ताकि पूरा अमेरिका बंद था। अब बात की शुरुआत यहाँ से होती है। अक्टूबर 2025 में यूएसए गवर्नमेंट में एक शटडाउन हुआ था, जैसे कि नॉन इन्सिडेंटल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेम्पररी बंद कर दिए गए थे, जिसमें नासा के कम्युनिकेशन सिस्टम और पब्लिक अपडेट सिस्टम भी शामिल थे। The silence began shortly after parts of the US government, including NASA, were affected by funding freezes linked to the federal shutdown under the Trump administration. Many public-facing systems, including databases and NASA's Near-Earth Object Portal, were temporarily suspended. अब मेरा तो हो गया, तुम और इसी वजह से नासा के सर्वर्स पर एक मैसेज नजर आने लगा, ड्यू टू द लैप्स ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग नासा इज नॉट अपडेटिंग दिस वेबसाइट। मतलब कुछ था जो पब्लिक से टेम्पररी छुपा दिया गया था, मतलब डेटा था लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब नासा ने अपनी सारी अपडेट बंद कर दी तो इंटरनेट भर गया था उन थ्योरी से। कोई कह रहा था कि ये असली कमेंट नहीं बल्कि Harvard's AVI program warns that we cannot rule out the possibility that this object is natural because that hypothesis alone has consequences that could change humanity. आप तू बोल यार, बात क्या तू मुझे बोलने को बोल। देख भाई, बोलना है तो बोल, वरना मैंने शुरू किया तो मैं खत्म ही नहीं करूंगा। लेकिन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 3i कॉमेट एटलस यानी कि एक नेचर कॉमेट है। बस इतना हम दोनों जरूर कह सकते हैं कि यह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट है। ये बात तो क्लियर है कि अक्टूबर 2025 में हुए शटडाउन की वजह से नासा ने हमें अपडेट नहीं दी। लेकिन जो बात क्लियर नहीं है वो ये है कि अब शटडाउन खत्म होने के बाद भी नासा ने अपनी सारी अपडेट क्यों नहीं खोली। लेकिन एक और कंफ्यूजन मैं आपकी यहाँ दूर करता हूँ। जब अक्टूबर 2025 में यूएसए गवर्नमेंट में शटडाउन हुआ था, वहाँ एक और चीज हुई थी, नासा के कम्युनिकेशन चैनल्स पर फंडिंग फ्रीज लग गई थी। इसी वजह से नासा ने अपनी सारी अपडेट्स एकदम से रोक दी थी। ये सभी यूएसए गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के तहत हो रहा था, जहाँ नॉन असिस्टेंटल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑपरेशन टेम्पररी बंद कर दिए गए थे। लेकिन बात यहीं सिर्फ नहीं रुकी, साइंटिफिक कम्युनिटी ने फिर इस पर सवाल उठाया। हार्वर्ड के एस्ट्रोसाइकिस्ट एबी लोब ने कहा रियल टाइम डेटा का वेनिश हो जाना साइंस के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था। शायद ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा था जो पब्लिक को बताने के लिए नासा तैयार नहीं थी। पर एक बात तो छुपाई नहीं जा सकती, जब भी नासा चुप रहती है लोग अपनी कहानियां खुद लिख देते हैं। लेकिन जब यूएसए गवर्नमेंट में शटडाउन खत्म हुआ, नासा के चैनल्स पर फंडिंग आना लगी, तो नासा ने अपनी साइलेंस तोड़ दी। जेपीएल ने एक शॉर्ट स्टेटमेंट में कहा 3i Atlas एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब वो अर्थ के ऑर्बिट से बहुत ज्यादा दूर निकल चुका है। Going on its way out of the solar system. Possible. We're really excited about these objects. So far, we've discovered 3 interstellar objects. The first one was Oumuamua in 2017, the second one Borisov in 2019, and now we have the third one. और इसी टाइम पे
साइंटिफिक कम्युनिटी दो पार्ट में बट गई थी। एक ने कहा शटडाउन के बाद डेटा लॉस हो गया, एक ने कहा कि नासा ने कुछ ऐसा देखा जो पब्लिक रिलीज के लायक नहीं। शायद वो एक पत्थर था जो कहीं से उड़ता हुआ हमारे पास आया, जो हमारे सिस्टम से गुजर के चला भी गया। कभी सोचा है स्पेस का ये अनंत सन्नाटा शायद वही रिफ्लेक्शन है जो हमारे अंदर होता है। हम भी किसी प्रॉब्लम में रहते हैं तो दुनिया हमें सुन नहीं पाती, हमें देख नहीं पाती, हमारे इमोशन नहीं समझ पाती। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना विशाल। गुड बाय।